देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र बताने वाले हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करी नाथ। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक सास और एक बहू की कथा कहने जा रही हूँ। प्लीज सुनिएगा। कथा कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पूरा कथा सुनिएगा। पूरा सुनेंगे तभी ज्ञान होगा, आधा अधूरा सुनेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। इसके लिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। एक गांव में एक गरीब परिवार से एक माताजी, उनके बेटे और बहू रहा करते थे। तो जो उनके बेटे हैं वो कमाने के लिए बाहर चले गए। अभी सास और बहू दोनों जन रहने लगे। तो जो बहू थी वो बहू सास को बहुत सताती थी। सास को जब उनके पति चले गए तभी सास को इतना सताती थी कि खाना भी भरपेट उनको नहीं देती थी। जब सास खाना मांगने के लिए जाती थी तो बहू खाना बनाते वक्त चूल्हे में जो लकड़ी लगाई रहती थी, जलती हुई लकड़ी सास को दिखाती थी कि दाग दूंगी खाना मांगेगी तो माता जी को खाना नहीं देती थी टाइम से और माता जी का पेट जली रहा था। माता जी का पेट नहीं भर रहा था। जब भी माता जी के बेटे ने चिट्ठी लिख के भेजते कि माँ कैसी है, औरत को भेजते कि तुम कैसी हो, तो बहू अच्छी अच्छी चिट्ठी में बातें लिखती थी कि आपकी माँ अच्छी है, मैं भी अच्छी हूँ, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो बेटे को कुछ पता नहीं था। लेकिन जो बहू थी वो सास का बहुत बुरा हाल करती थी, बहुत तकलीफ देती थी, ताने देती थी, मारती थी, खाना नहीं देती थी। खाना मांगने जाती थी तो जो लकड़ी लगा के खाना बनाती थी उसी से माता जी को दगा देती थी। माता जी बहू से बहुत डरती थी और खुद माता जी को किधर आने जाने नहीं देती थी। जहाँ जाना आना रहता था खुद जाती आती थी। तो एक दिन बोलते हैं अपने से बड़े का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जो कहते हैं वो सुनना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन आजकल की बहुएं तो खुद ही आके खुद मान सम्मान अपना खुद ही बढ़ा रही हैं। पहले के माँ का कोई ख्याल ज्ञान कौन कर रहा है। तभी वो बहू उसकी सहेली लोग गंगा जी नहाने जाने लगी। तो गंगा जी नहाने जाने लगी तो बहू बोली कि सासू माँ मैं भी जाऊंगी गंगा नहाने के लिए। तो सास बेचारी क्या करे, वो तो डर रही थी। उसको क्या मतलब है कि तुम गंगा नहाने जाओ कि घर पे नहाओ, क्योंकि वो तो तुमसे डरती है। तो तुम्हें क्या बोलेगी कि जाओ कि नहीं जाओ, उसके मना करने से तुम मानोगी नहीं। तभी सास कुछ बोली नहीं। फिर सास अपना काम कर रही है और बहू की सारी सहेलियां तैयार हो गई जाने के लिए। जब ये सारी सहेलियां जा रही हैं तभी बहू भी तैयार होकर अपने घर से अपनी सामान लेके निकल रही है। तब तक उसमें से एक सहेली कोई अच्छी थी। जो सहेली बोली बाहर जाते हैं तो अपने से बड़े का आशीर्वाद लेके उसका पैर छू के तभी जाते हैं। तभी बहू के मन में हुआ कि मैं तो हमेशा इनको डांटती मारती हूँ तो इनका पैर क्या छूऊं, लेकिन दिखावा के लिए सब लोग बोलेंगे कि अपनी सास का पैर नहीं छुई और अपने सास का मान नहीं करती है, इसके लिए दिखाने के लिए सास का पैर छूने आई। जब इस सास का पैर छूने आई तो सास ने एक आशीर्वाद अपनी बहू को दी। क्या दी आशीर्वाद? बोले जाओ बहू रानी, मेरी करनी मेरे साथ और तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ, कि जो तुम करती हो मेरे साथ वो तुम्हारे साथ और मैं जो करती हूँ तुम्हारे साथ वो मेरे साथ। ऐसे आशीर्वाद, माँ के आह का जो आशीर्वाद निकलता है ना वो सत्य होता है, वो सही होता है। इसलिए कभी माता पिता को कष्ट नहीं देना चाहिए। तभी क्या कि बहू रानी चली गई। जब भी बहू रानी गई और नाव पे बैठी, नाव के उस पार जाके गंगा स्नान करना है और जा रही है। तभी सब लोग पूछ रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी सास का पैर छुआ तो ये आशीर्वाद दिया, वो बता रही है अपना आशीर्वाद, सब अपना अपना बता रहे हैं। तभी उसमें से एक सहेली पूछी कि सहेली तुम अपनी सास का पैर छुई तो तुम्हारी सास ने तुम्हें क्या आशीर्वाद दिया? तभी ये बहू बोल रही है कि हमारी सासू माँ आशीर्वाद दी कि जाओ तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ और मेरी करनी मेरे साथ। इतना कहते ही जहाँ तक बहू बैठी थी उतना दूर की नाव टूट के गंगा जी में डूब गई।
बहू के साथ डूब गई, क्योंकि बहू ने सास को बहुत सताया था। तो बहू का करनी बहू के साथ और सास का करनी सास के साथ हुआ। तो जो बहू का करनी था वो बहू को मिल गया। बोलते हैं ना, जो इसमें करोगे उसमें मिलेगा नहीं, इसी में मिल जाता है। लेकिन हमें पता नहीं होता है। हम जब उसका पछतावा करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि इसमें मिला कि उसमें मिला। इसलिए कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का मान करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। देखो बहू सासू माँ को कितना सताई, बस सासू माँ का एक आशीर्वाद बहू के लिए काल बन गया। बहू गंगा जी में तरा गई और घर को लौट के बहू नहीं आई। तो सासू माँ सबसे पूछने लगी, सब सहेली आई तो पूछी कि क्या हुआ। तो सब सहेली ने बताया कि आपकी बहू ने यही बताया, तो आपने ऐसा आशीर्वाद दिया। बोले नहीं, जो मेरे साथ मेरी बहू की मैंने वही आशीर्वाद उसको दिया। तो अपने से बड़े का आशीर्वाद लग जाता है। इसके लिए अपने बड़े के साथ कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। भगवान को भी तकलीफ होती है, अपने से बड़े को अगर कष्ट दो तो भगवान को भी तकलीफ होती है। बोलते हैं ना, एक माँ बाप 4 बच्चे को पाल लेते हैं, लेकिन 4 बच्चे मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। बोलते हैं एक बीच का कुआं है, 4 आजू बाजू कुआं है, 4 कुआं, एक बीच वाला कुआं इतना भरता है कि चारों कुओं को भर देता है। इतना फफा के पानी फेंकता है कि चारों कुआं बराबर भरता है। लेकिन उसी कुएं की जब भी अवस्था आ जाती है तो बीच का कुआं खाली पड़ा रहता है और बाजू के 4 कुआं फफा के उसको भर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए प्लीज जो भी हो, अच्छा भला हो, अपनी माँ और अपने पिताजी का सेवा करना चाहिए। सबसे बड़ा पूजा और धर्म का काम यही है। तो सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना से नमस्ते और प्रणाम। यही आशीर्वाद बाबा भोलेनाथ, हे बाबा भोलेनाथ, सद बुद्धि सद ज्ञान सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना को देना और सबको आशीर्वाद देना, सबको संपदा से भरे रखना। बाबा बोले शिव गुरु महाराज की जय।